हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए यूपीटीईटी का दोस्तों यूपीटीईटी और सुपर टीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं दोस्तों। यूपीटीटी का, ठीक है, और सुपर टीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो एग्जाम 2023 में होने वाला है। यूपीटीईटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस का। ठीक है, ईवीएस का पर्यावरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लेके आया हूँ। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वास क्वासर कोर नामक रोग किस कमी से होता है? प्लीज, मैंने यह कई बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करा चुका हूँ। प्लीज आप लोग बताइए, क्वास कोर नामक रोग की कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, आयोडीन की, तो किसकी कमी से होता है दोस्तों? खास कोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन की कमी से होता है। रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं होता। किसके शरीर दोस्तों? प्रोटीन के। इसमें जो हमारा शरीर विकास करता है दोस्तों, उसमें प्रोटीन की कमी से शरीर विकास नहीं हो पाता। ठीक है, शरीर विकास नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है? ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप, चक्रवात। तो किससे नापी जाती है दोस्तों? रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किसकी दोस्तों? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। इसके लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने में 0 से 9 तक के अंकित अंक रहते हैं। कितने अंक रहते हैं दोस्तों? 0 से 9, 0 से 9 तक के अंक रहते हैं। प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, तथा बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप दर्शा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो कब मनाया जाता है? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 1 से 7 अक्टूबर के प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। कब से कब? 1 से 7 अक्टूबर। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव, आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा, वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो 1 से 7 अक्टूबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। कौन सी गैस है दोस्तों? ऑक्सीजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोस्तों कहां होती है? सूर्य के प्रकाश में। ठीक, कहां पे होती है? सूर्य के प्रकाश में। या कहां पे होती है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश में होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में होती है दोस्तों। इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण करते हैं। तो क्या ग्रहण करते हैं दोस्तों? CO2 को ग्रहण करते हैं। कौन दोस्तों? पौधे ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, तथा ऑक्सीजन गैस O2 बाहर निकालते हैं, और वो लोग ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, O2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, हाइड्रोक्सिन, थाइमीन। तो कौन सा दोस्तों हो जाता है दोस्तों? थाइमीन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थाइमीन। चावल को पॉलिश करने पर चावल में से विटामिन B1, कौन दोस्तों? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट हो जाता है दोस्तों? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है। इसका रासायनिक नाम क्या दोस्तों? रासायनिक रासायनिक नाम क्या दोस्तों? थाइमीन है। ठीक है, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? इसकी कमी से, B1 कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, फूल, तना, फल। तो लौंग और केसर पौधे के फूल कली से प्राप्त होते हैं। किसी दोस्तों? फूल के कली से प्राप्त होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फूल के कली से प्राप्त होते हैं।
केसर का उत्पादन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में और लौंग का उत्पादन केरल राज्य में होता है। तो लौंग का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? केरल राज्य में, ठीक है। और केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, ठीक है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनाल, बाघ, बुरांश, कस्तूरी मृग। तो कौन है दोस्तों? बाघ। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? बाघ, ठीक है। तो बाघ उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक निम्न है। इसमें राजकीय पक्षी क्या हो जाए दोस्तों? वहां का मोनाल, मोनाल क्या है दोस्तों? वहां का राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, ठीक है। मोनाल वहां का क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पक्षी है। और राजकीय पशु क्या? कस्तूरी मृग वहां का राष्ट्रीय पशु है। राजकीय राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है दोस्तों? कस्तूरी मृग। और राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश। ये दोस्तों क्या है? राजकीय वृक्ष। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा कहीं पे। मोनाल क्या है दोस्तों? वहां का राजकीय पक्षी है, ठीक है। बाघ नहीं है। राजकीय पशु क्या है दोस्तों? वहां का कस्तूरी मृग है। और राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाने के 3 प्रकार से आर हैं, कौन कौन से दोस्तों? तो पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 ईस्वी में नीतिगत बयान में 3R की घोषणा की थी। किस कब घोषणा की दोस्तों? 1992 में नीतिगत बयान में 3R घोषणा की थी, घोषणा की, ठीक है। और 3R का मतलब क्या है दोस्तों? मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को, कम उपयोग, पुनः चक्र और पुनः उपयोग। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। और ट्रिपल आर का मतलब मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को, एक आर का मतलब होता है रिड्यूस, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। एक आर का मतलब होता है रेस्क्यू, रियूज। एक आर का मतलब होता है दोस्तों रिसाइकिल, ठीक है। रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब दोस्तों पुनः चक्र हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब पुनः उपयोग हो जाएगा, रियूज पुनः उपयोग। और रिड्यूस मतलब कम उपयोग, कम उपयोग। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आप सबके लिए कराया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है नाभिकीय की ऊर्जा, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, डीजल। तो ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत और सौर ऊर्जा क्या दोस्तों? सौर ऊर्जा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा है, ठीक है। सूर्य की किरणें से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें से दोस्तों किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ है, पृथ्वी का उष्मायान का अर्थ है। तो पृथ्वी का उष्मायान अर्थात मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। पृथ्वी का उष्मायान का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं बता दूं, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, ठीक है। पृथ्वी के तापमान में क्या दोस्तों? वृद्धि होना। इसे वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस प्रमुख में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, मीथेन CO2 और क्लोरोफोल कार्बन CFC होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीन हाउस गैसें द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन कट गया दोस्तों, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पे इसका ऑप्शन कट गया दोस्तों, है दोस्तों, सॉरी, इसका ऑप्शन है, ठीक है। बहुत छोटे में दिया हुआ है, मैं बता दूं, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वस्तु की आयु को ज्ञात करने में। हमारा क्या हो जाएगा? यह आंसर हो जाएगा, ठीक है, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग का प्रयोग दोस्तों पुरातत्व, जीव विज्ञान के जंतुओं और पौधे को प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल समय चक्र का निर्धारण करने में किया जाता है, ठीक है। और कार्बन 14 की खोज 17 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन और सैम रूबेल ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय रेडिएशन प्रयोगशाला में बर्कले में की थी। कब किया दोस्तों? 27 फरवरी 1940, 27 फरवरी 1940 में इन्होंने क्या किया था? मार्टिन कैमेन, एक वैज्ञानिक है दोस्तों मार्टिन कैमेन, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन, सैम रूबेन, सैम रूबेन ने की थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण
क्या कहलाता है? तो अम्लीय वर्षा के प्रभाव से दोस्तों ऐतिहासिक इमारतों पर मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों, तथा नाइट्रोजन मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक है, ये दोनों क्या दोस्तों मुख्य रूप से क्या है? उत्तरदायी हैं। ठीक है, उत्तरदायी हैं। वर्तमान में स्टोन लिप्रोसी का शिकार आगरा ताजमहल हुआ है। वर्तमान इसका शिकार कौन हुआ दोस्तों? आगरा, आगरा का ताजमहल। ठीक है, इसका शिकार हुआ किसका दोस्तों? अम्लीय वर्षा का, लिप्रोसी SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा, नदियों को जोड़ना, गंगा की स्वच्छता, मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा की स्वच्छता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गंगा की स्वच्छता। उत्तराखंड में गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस अभियान की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 2009 में हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। किसने किया दोस्तों? रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल, वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोस्तों रमेश पोखरियाल ने किया था, किया था। ये वहां के दोस्तों क्या थे? तत्काल मुख्यमंत्री थे, रमेश पोखरियाल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीना माटा रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। यह क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीना माटा रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है दोस्तों। यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है और तथा इस दूषित जल के पीने से मनुष्य मीना माटा रोग से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखी गई थी। कहाँ दोस्तों? जापान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, क्या हो सकता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवों की सुरक्षा आयुषियन। कौन दोस्तों? आयुषियन। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? आयुषियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं बता दूं, इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? इसकी स्थापना 1948 में कब की गई दोस्तों? 1948 में इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में की गई और यह संयुक्त राष्ट्र की संघ की संस्था है। कहाँ दोस्तों? इंग्लैंड स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, में की गई है दोस्तों। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताएं दोस्तों। यहाँ पे आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इंग्लैंड स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? केरल, एएनएस प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो कहाँ पे हुई दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम 1972 ईस्वी महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत की गई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। कब हुआ था भारत में प्रथम? 1972 में। भारत में, भारत में प्रथम 1972 में। ठीक है, 1972 में महाराष्ट्र में पानी पंचायत की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पानी पंचायत की शुरुआत की गई। प्लीज आप लोग इसको अच्छे से नोट्स लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ सब लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। आप लोग ये यूपीटीटी सुपर टीटी आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों? पराबैंगनी किरणें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च ऊष्मा वाली किरणें पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह किरणें बहुत ही हानिकारक होती है तथा पृथ्वी पर ऊष्मा वृद्धि में सहायक होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण या विनाश का पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, जिम कार्बेट, वंदना शिवा, रस्किन बांड। यह हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरला बहन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरला बहन हो जाएगा। ठीक है, संरक्षण या विनाश नामक पुस्तक का लेखन सरला बहन के द्वारा किया गया। यह पुस्तक पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किसमें दोस्तों? क्षेत्रफल के आधार पर। दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा दोस्तों? राजस्थान। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। दोस्तों इसका क्षेत्रफल 34,000 2239 24,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है दोस्तों? इसकी वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व जल दिवस। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? कोपेनहेगन, रियो डी जनेरा, वाशिंगटन और स्टॉकहोम। कौन दोस्तों हो जाएगा हमारा आंसर? रियो डी जेनेरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरा हो जाएगा। सन 1992 में दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरिया ब्राजील में आयोजित की गई थी। कहाँ दोस्तों? ब्राजील में आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे आयोजित हुआ था? ब्राजील में। ठीक है, इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जो मुख्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो कौन सा दोस्तों? पाताल तोड़ कुएं के निर्माण से जल स्तर नीचे नहीं गिरता है तथा भूमिगत जल को पुनः उसके प्राकृतिक स्तर तक लाया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पाताल कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। क्या होगा? मेढक द्वितीय उपभोक्ता द्वारा टिड्डे प्राथमिक उपभोक्ता को खाने पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ होता है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग, कटे, घाव। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कटे और घाव। हल्दी के चूड़। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारा? हल्दी के चूड़। सामान्य ज्वार, सामान्य ज्वार दोस्तों किसके साथ होगा? मेथी के बीजों की चाय से। ठीक है, मेथी के बीजों की चाय से। ठीक है, और आंख का सूजन, आंख का सूजन ताजे धनिया के बीज से, ताजे के धनिया के बीज से हो जाएगा। और दांत का दर्द हींग के चूड़ से। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का 2 हो जाएगा और बी का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और सी का हमारा दोस्तों 1 हो जाएगा और डी का हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 2314, 2314। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, वन, समुद्र और कृषि भूमि। तो कौन है दोस्तों? समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम, पृथ्वी पर उपस्थित सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा और सबसे अधिक भाग विस्तारित है। तो हमारा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि भूमि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? पर्यावरण मित्र, तरु मित्र, पर्यावरण श्री, वृक्ष मित्र। तो क्या है दोस्तों? वृक्ष मित्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वृक्ष मित्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण भारत सरकार द्वारा 1986 कब दोस्तों? 1986 में, 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। कौन सा दोस्तों? इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, वृक्ष मित्र पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। किसको दोस्तों? वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेट्रोफा। ठीक है, तो कौन सा नहीं दोस्तों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो कौन सा नहीं दोस्तों? जेट्रोफा। बायोडीजल सही है। रिंगॉल इमरती लकड़ी, यह नहीं सही है दोस्तों। बांज चारा, ये सही है। चीड़ लीसा, ये भी सही है। तो रिंगाल जो होता है दोस्तों, रिंगाल बांस के जैसे झाड़ी है जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह इमारती लकड़ी नहीं है। रिंगाल बांस, तो रिंगाल कैसा दोस्तों? बांस है। तो रिंगाल कैसा है दोस्तों? बांस की जैसी झाड़ी, बांस के जैसी झाड़ी है। ठीक है, रिंगाल क्या दोस्तों? बांस जैसी झाड़ी है, यह इमारती लकड़ी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रक्रिया का कौन सा युग्म पौधे को जंतुओं से अलग करता है?
प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन करता है दोस्तों। श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल तथा रसधानी, केंद्रक तथा कोशिका कला। तो कौन दोस्तों हमारा क्लोरोफिल तथा रसधानी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्लोरोफिल रसधानी। क्लोरोफिल तथा रसधानी पौधों में पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसमें दोस्तों जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तब क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधों को देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस कौशल की नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे वृक्ष के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थियों की चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछने के कौशलों के आकलन की संभावना है, किंतु प्रयोग कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया वो अब दिखाई नहीं देते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रयोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रयोग। ठीक है, आज बस इतना ही दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें आप लोग को नहीं समझ में आती प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, और जो चीजें न समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए अपना।